बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने के वाक़े के बारे में तफसील से जानेंगे। इससे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान करते चलूँ। आप इब्नुल इस्लाम के नाम से मशहूर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान अहले बैत में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे अहले बैत में से हैं। आप इल्म व हिकमत से मामूर थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईरान के रहने वाले थे। आपके वालिद आग की पूजा करते थे और हुकूमत में मजहबी उमूर के इंचार्ज थे। आग का अलाव हर वक्त रोशन रहता था जो कभी ना बुझता था। आपके वालिद की बहुत सी ज़मीनें थी, बहुत ही खुशहाल घराना था। आपने इंतहाई आसूदगी और खुशहाली में परवरिश पाई थी। क्योंकि आपकी पैदाइश बहुत देर के बाद हुई थी, इसलिए आपके बाप ने आपको आंख का तारा बना कर रखा। इनके वालिद आपको घर से बाहर ना जाने देते थे। एक दफ़ा आपके वालिद का किसी काम से बाहर जाना हुआ तो आपसे कहा, बेटा आज तुम ज़मीनों पर जाओ मगर जल्द लौट आना। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैं अपनी ज़मीन की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक गिरजा घर से तिलावत की आवाज़ सुनाई थी। इस आवाज़ में एक ख़ास कशिश थी। चुनांचे मैं इस गिरजा के अंदर चला गया और देखा कि राहिब तिलावत कर रहा है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं अंजील का मुतालिया कर रहा हूँ। मुझे ये मज़हब बहुत पसंद आया। मैंने राहिब से कहा कि इस मज़हब का मरकज़ कहाँ है, तो उसने कहा मुल्क शाम में है। मुझे इसका मज़हब अपने मज़हब से अच्छा लगा और घर भी देर से आया। तो मेरे वालिद ने पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ रही? मैंने तमाम वाक़या बताया कि उनके मज़हब हमारे मज़हब से अच्छा है। मेरे ख़यालात सुनकर मेरे वालिद ने मेरे पाँव में बेड़ियाँ डालकर घर में कैद कर दिया, मगर मैंने खुफिया तौर पर राहिब को पैगाम भेजा, जब कोई काफ़िला मुल्क शाम जाए तो मुझे इत्तला ज़रूर देना। चुनांचे एक दिन राहिब की तरफ से पैगाम आया कि एक काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जा रहा है। इस इत्तला के मिलते ही मैं कैद से आज़ाद होकर इस काफ़िले के साथ मिलकर मुल्क शाम की तरफ चला गया। वहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने मुझे एक आलिम का नाम बताया। मैं उसके पास चला गया, जाकर अर्ज़ की कि मज़हब सीखने के लिए आपके पास रहना चाहता हूँ। आपके साथ नमाज़ें पढ़ूंगा, इबादत करूँगा, दीन भी सीखूंगा। वो राज़ी हो गया। मैंने देखा वो बड़ा लालची और हरीस शख्स था। वो लोगों से सदक़ात खैरात वगैरह वसूल करता, लेकिन गुरबा और मसाकीन में तकसीम नहीं करता था। सारी रकम खुद जमा कर लेता था। इस तरह उसने अशरफियों के 7 मटके जमा कर लिए। जब वो मरा उसके दफनाने के लिए सब कुछ निकाला गया और मैंने हकीकत बताई तो लोग जज्बात में आ गए। उसको दफनाने की बजाय सूली पर लटकाकर संस्कार कर दिया। इसकी जगह नए आलम को बिठा दिया गया। दूसरा आलम बहुत मुत्की और परहेजगार था। वो हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता था और मैं भी उसकी तरह खिदमत करता रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो मैंने अर्ज़ किया कि अब मैं किसके पास जाऊँ? तो उसने कहा, शाम में अब कोई आलम मौजूद नहीं, तुम मोसल चले जाओ। इसके बाद मुख्तलिफ आलमों से तालीम हासिल करने के बाद एक आलम के पास पहुंचा, जिसने मुझे बताया एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है जो दीन इब्राहिमी पर होगा। वो अरब में पैदा होगा और एक नरखस्तानी ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा। उसकी ये अलामत होगी कि वो सदका का माल ना खाएगा, हदिया कबूल करेंगे और आपके दोनों कंधों के दरमियान में नबूवत की मोहर होगी। जब तुम इनको देखोगे तो पहचान लोगे। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मेरे पास इसी स्नाह में काफ़ी तादाद में बकरियां और भेड़ें जमा हो गई थी। इत्फाक से एक काफ़िला शाम की तरफ जा रहा था। मैंने उनसे बात की कि मैं अपनी तमाम बकरियां तुम्हें दे दूंगा, तुम लोग मुझे अरब ले चलो। इस बात पर राज़ी हो गए, मगर रास्ते में उन्होंने वादा खिलाफी की और जब वो वादी कुरा में पहुंचे तो मुझे एक यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दिया, जिसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। भी मैं चंद ही दिन उसके पास रहा था कि बनु क़ुरैज़ा का एक यहूदी मुझे खरीद कर मदीना ले गया। वहाँ खजूरों के दरख्त देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वही जगह है जिसका मुझे बताया गया था। इस यहूदी ने मुझे अपना गुलाम बनाकर दरख्तों की निगरानी पर रख लिया। इस दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान फरमाया, तो गुलाम होने की वजह से मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। एक दिन मैं खजूर के दरख्त पर चढ़ा था और मेरा मालिक इस दरख्त के नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था और मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया और उसे कहने लगा, ऐ मेरे भाई, इस अंसार को अल्लाह ताला हलाक करे कि ये एक ऐसे शख्स के गिर्द कबा में जमा है जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये शख्स मक्का से आया है। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी होगी और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं अभी नीचे बैठे अपने मालिक के ऊपर गिर जाऊँगा। तब मैं जल्दी से नीचे आया और अपने मालिक के चचेरे भाई से पूछा, तो मालिक ने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया कि तुम अपना काम करो, लेकिन मुझे इतना इल्म हो गया कि वो कबा के मुकाम पर ठहरे हैं। इस दिन शाम के वक्त मैं खजूरें अपने साथ लेकर कबा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। मैंने आपके पास जाकर अर्ज़ की कि मैं आपकी खिदमत में ये सदका पेश करता हूँ, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सदका का माल नहीं खाता, अलबत्ता मेरे सहाबा को दे दो।
इस पर मैंने अपने दिल में कहा कि एक निशानी तो पूरी हो गई। मैं वापस अपने मालिक के बाग में आया और मुझे मौका मिला तो मैं चंद खजूरें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे और अर्ज की कि ये खजूरें आपके लिए बतौर हदिया हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाई और अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। चंद दिनों के बाद मैं फिर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा की हिमायत में जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। मैं आपके पीछे जाकर बैठ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर मोहर नबूवत देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर अपनी कमीज ऊपर उठा दी और मुझे कहा, ऐ सुलेमान, अब गौर से मोहर नबूवत को देख लो। मैंने देखते ही मोहर नबूवत को बोसा दिया और साथ ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने इसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।